नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग को मुख्यतः ये सारे टाइप को हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हम लोग को ये सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे टॉपिक कवर होंगे। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम खाली इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे। जब जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके सामने मैं हिंदी लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की पीडीएफ यदि नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का पीडीएफ ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच से शुरू की 20-25 क्लास करें, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग कराएंगे ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये आईएएस की परीक्षा में आया हुआ है। तो हम सारे एग्जाम को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप लोग सारे पेज को देख लीजिए ताकि ये नंबर सिस्टम में हमारे पास 114 पेज का नोट्स है जो सिर्फ नंबर सिस्टम को पूरा कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने शुरू में दिखाया, एलसीएम, एचसीएफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक हमारा यूनिट डिजिट है ना। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आप लोग जान जाएंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि 114 पेज में सिर्फ नंबर सिस्टम ही कवर किया गया है। आज पहली क्लास को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरे विश्व में नंबर सिस्टम आपको दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन देता हूं जो कि मैं जनरली सभी छात्रों से पूछता हूं। जैसे वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, रियल नंबर के बारे में अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन में 85% छात्र, 85% छात्र फंस जाते हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि √3 पाई 2/3 -1 0 -2/3 -√3 में कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। तो सबसे पहले यहां पे छात्र बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उस एक बार चक्कर में पड़ जाता है। यदि मैं पूछता हूं कि कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप लोग जानिए, सबसे पहले जानिए ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन यदि छात्रों के सामने दागता हूं कि बताइए -2 2/3 0 है ना 4 में कौन कौन सी संख्याएं इंटीजर हैं और कौन कौन सी संख्याएं इंटीजर नहीं है। तो यहां भी छात्र फंस जाता है, बहुत सारे छात्र, क्योंकि बड़े बारीक से, बड़ी डीपली वो लोग पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसमें यदि मैं पूछूं कि कौन कौन से इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं और कौन कौन से नहीं हैं, तो आप लोग जानिए कि इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। यदि मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दाबूं, ये सारा मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि मैं तीसरा प्रश्न आपसे दागूं कि 3 1/2 0 -1/2 में कौन कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस तीन क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहा हूं। यदि मैं पूछूं कि 3 1/2 0 -1/2 में कौन कौन सी संख्याएं
रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। यदि इसमें -2 भी शामिल होता ना तो ये भी रेशनल नंबर है। क्या रेशनल नंबर नहीं है? यदि मैं पूछूं कि माइनस, हाँ, ये सारी की सारी रेशनल नंबर हैं, ये सारी रेशनल नंबर हैं, ठीक है ना। यदि मैं चौथा प्रश्न आपसे बोलूं कि इसमें से कौन कौन सा फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 और -1/2 में फ्रैक्शन कौन कौन सा है, ये फ्रैक्शन कौन है? तो फ्रैक्शन ये तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। तो आज की क्लास में यही हम लोग सीखेंगे। आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे लेवल से क्लियर होगा। विश्वास मानिए, हमारा पढ़ाने का तरीका पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा। यदि नंबर सिस्टम की एक साथ 30-35 वीडियो लेना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके एक साथ 700 पेज का PDF लीजिए, वीडियो लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अपने आप ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि मैं पूछूं कि रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, तो वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। एक हाथ से मैं माइक पकड़ा रहता हूं, इसीलिए राइटिंग खराब होती है। यदि मैं पूछूं सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग जानिए इंटीजर। देखिए पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक में हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न किसे बोलते हैं, भिन्न। उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल वाली संख्याएं। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, यहाँ पे मुझे डेसिमल भी शामिल करना चाहिए था। जैसे 2.5 रियल नंबर है कि नहीं, तो ये भी रियल नंबर है, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें हम फिर से पढ़ाते हैं। डेसिमल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे, इसका मतलब अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य। कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर आता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब क्या होते हैं। होल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। देखिए सबसे पहले इंटीजर में जो आते हैं, जैसे कि -2, चलिए मैं समझा देता हूँ, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3, ये सब इंटीजर हैं। रेशनल नंबर में जैसे कि 1/2 है ना, 2/3, -1/2, ये सब रेशनल नंबर हैं। 0 रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे भिन्न वाली संख्या जो होती है 2.5, 3.5 है ना, 3.3, 3, 3, 3, 3 वगैरह। इरेशनल नंबर में जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब। डेसिमल वाली संख्या, अच्छा फ्रैक्शन वाली संख्या डेसिमल में लिखा गया, जैसे कि भिन्न वाली संख्या 1/2, 2/3, ये सब क्या है अभी मैं बताता हूँ। डेसिमल वाली संख्या जैसे 2.5, 3.5, ये सब क्या है? डेसिमल है। प्राइम नंबर जैसे कि 13 हो गया, 19 हो गया, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस रियल नंबर के बारे में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि सब डिटेल से पढ़ेंगे। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 वगैरह। कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जैसे कि 6 हो गया, 28 हो गया, 6, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 हो गया, ठीक है ना। अभी मैं परफेक्ट नंबर के बारे में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक मझला ब्रैकेट लगाइए और सबसे पहले ये बोलिए, चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए कि ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। 2.5 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, 3.5 भी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे पाई वाली जो संख्या है ना, पाई, वो भी हमारा वास्तविक संख्या है। डेसिमल वाली भी, जैसे रूट वाली भी,
तो यदि मैं पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि √3 पाई 2.5 -1 2/3 ये सब वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो सबसे बोलेगा कि वास्तविक संख्या है। क्या वास्तविक संख्या नहीं है, तो रूट के अंदर में -7 लग जाए, ठीक है ना, ये सब वास्तविक संख्या नहीं है, इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। पूरा विश्व में कोई ऐसा छात्र है जिसको ये चीज़ समझ में ना आई कि ये वास्तविक संख्या होती है? ये सारी डेसिमल वाली, भिन्न वाली, है ना, रूट वाली, पाई, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या की डिफिनीशन क्या होगी? देखिए, एक ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित करना हमारा काम नहीं है, ये सब 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है, और हमारा कंपटीशन में कभी प्रेजेंटेशन प्रदर्शित करने के लिए कभी नहीं आएगा। ऐसी सभी संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक आ जाए वास्तविक, जैसे कि √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। ये क्या हो गया? √3 क्या हो गया? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि भिन्न वाली, डेसिमल वाली, रूट वाली, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। पूरे विश्व में कोई ऐसा छात्र नहीं है जो मेरी बात समझ ना पाया, ठीक है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि वास्तविक संख्या, तो क्या बोला कि ऐसी सभी संख्याएं जो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब एक प्रश्न है आपके सामने, कौन सा विकल्प सही है? सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं। देखिए, जो पूर्णांक है, जो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, इस पेज को ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताया था? इंटीजर। क्या प्रश्न है आपके सामने कि सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं। तो सभी पूर्णांक जो होते हैं वास्तविक संख्या तो होते हैं ना, ये तो सही बात है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। अब मैं इंटीजर के बारे में आपको समझाऊंगा, तब आप इस लाइन को समझ पाएंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती हैं या नहीं। देखिए, अब इंटीजर को मैं आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। पूरे विश्व में एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इंटीजर समझ में ना आया, और ऐसे ही पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटीजर, और यहां से IAS की परीक्षा में प्रश्न आया है, जिसे 90 नहीं 95% टीचर लोग गलत बताए थे जल्दीबाजी के चक्कर में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है ना। देखिए, इंटीजर में 3 कैटेगरी निकलती हैं। पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक चला जाता है। निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक चला जाता है। और जीरो इंटीजर, क्या होता है? जीरो इंटीजर मतलब जीरो भी इंटीजर है। यदि मैं इतने बता के छोड़ दूं और 3 महीना बाद पूछूं कि 2/3 इंटीजर है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2.5 इंटीजर है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। √3 इंटीजर है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो इंटीजर होते हैं कंप्लीट वैल्यू, जैसे यदि मैं पूछूं कि क्लास में कितने कंप्यूटर हैं, तो आप 1, 2, 3, 4 में आंसर देंगे। 2.5 में आंसर देंगे? नहीं देंगे। बगीचे में पेड़ों की संख्या, तो आप लोग देंगे कि 2/3 पेड़ हैं? नहीं ना। जो इंटीजर होगा, पूर्णांक होंगे, वो कंप्लीट वैल्यू के साथ आते हैं। जीरो इंटीजर है, -1 जो निगेटिव संख्याएं हैं वो इंटीजर होती हैं। पॉजिटिव जो है वो क्या इंटीजर नहीं है, तो डेसिमल वाली संख्याएं इंटीजर नहीं है, रूट वाली इंटीजर नहीं है, भिन्न वाली इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट। जीरो कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3 क्या है? कंप्लीट है। समझ में आ गया होगा इंटीजर, पूरा विश्व को समझ में आ गया। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, स्टेटमेंट गलत क्यों है बताइए? गलत इसलिए है कि जो वास्तविक संख्याएं बाप होता है, जो वास्तविक संख्या में क्या आ जाते हैं बताइए? वास्तविक संख्या में डेसिमल आ जाता है, रूट आता है, फ्रैक्शन आता है, सब आ जाता है, लेकिन इंटीजर में खाली हमारी 1, 2, 3, -1, 0 आ जाता है, ठीक है। यहां तक मैं पूरे विश्व में सबसे अच्छा समझा दिया हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा में आ गया। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितने संख्याएं हैं, ऐसी कितने संभावनाएं हैं? 3 संभावनाएं हैं। जैसे 1, 2, 3 क्या है? क्रमागत हैं। इनको जोड़िए 6 आएगा, इनको गुणा कीजिए 6 आएगा। -1, -2, -3 सबको जोड़िए -6 आएगा, और गुणा कीजिए -6 आएगा। और क्रमागत भी होना चाहिए। जैसे हमने ये संख्या रेखा है, ये 0 से 1 है ना,
इनको जोड़िए 0 आ जाएगा और गुणा कीजिए 0। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? 3। जब ये आईएएस की परीक्षा में आया था ना तो 90% टीचर जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर दिए थे। ठीक है, अब विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरे को फ़ोन कीजिएगा, बहुत सारे संस्थानों के बारे में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर और अच्छा आज मैं इसी को कवर कर देता हूँ। ठीक है ना, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले आप लोग जानिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए ना, चलिए मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। 700 पेज का PDF ले लीजिए। बाय।